बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच राजनीति गर्म है। रविवार को विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आधिकारिक आवास पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले। इस दौरान लालू के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव भी स्पीकर के साथ पहुंचे थे। तेज प्रताप पटना में एक अलग घर में रहते हैं और ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब राज्य में बड़ा राजनीतिक मंथन चल रहा है 2024 के लिहाज से। चौधरी खुद आरजेडी के नेता हैं। स्पीकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं नए साल की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देने के लिए लालू प्रसाद यादव से मिला था और इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है, ये मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। दरअसल राजनीतिक चर्चाएं इसलिए हुई क्योंकि ये घटनाक्रम नीतीश के करीबी राजीव रंजन और ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सामने आया। शुक्रवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और ऐसी अटकलें थी कि ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के बहुत करीब आ गए थे, जिसकी वजह से जेडीयू नेता नीतीश कुमार असहज हो गए। हालांकि जेडीयू ने इस तरह की अटकलों को खारिज किया। बैठक से पहले नीतीश कुमार ललन सिंह के घर गए थे। बाद में वो ललन सिंह को अपने साथ कार में बैठाकर बैठक के लिए भी ले गए। शुक्रवार रात जब नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटे तो जेडीयू कैडर ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं ललन सिंह ने मीडिया को मानहानि का केस करने की भी धमकी दी। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को पद से हटाने की साजिश रचने के लिए आरजेडी के इशारे पर जेडीयू विधायकों की बैठक किए जाने की खबरों को भी खारिज किया। तमाम रिपोर्टों में दावा किया गया था कि कथित योजना का उद्देश्य आरजेडी सुप्रीमो के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना था। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने कई बार तेजस्वी को सीएम पद सौंपने का इरादा जाहिर किया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि 2025 में अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। सियासी हलचल के बाद नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी शिवानंद तिवारी से मिलने के लिए एक निजी अस्पताल में भी गए और उनका भी हालचाल जाना। अब इस मुलाकात के भी कई सियासी मायने। सीएम ने शिवानंद तिवारी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की और आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बाद शिवानंद तिवारी एक तरीके से ऐसे नेता हैं जो आरजेडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मीडिया की अफवाहों से गुमराह न हो इस तरीके की बात मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद कही। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के जो संबंध हैं वो तो सबके सामने हैं, दोनों में जो मत होता है। और ये भी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच कोई अविश्वास नहीं है, इस बात का जिक्र भी शिवानंद तिवारी की ओर से किया गया है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बीजेपी को करारी शिकस्त देने जा रहा है। ललन सिंह ने पद छोड़ने के बाद एक बयान में कहा कि मेरी खुद की इच्छा थी कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि चुनावी तैयारियों में व्यस्तता बढ़ती है और पार्टी का जो कामकाज है वो भी प्रभावित हो रहा है। ललन सिंह ने उन बातों को भी खारिज किया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रति अपना रुख नरम कर दिया। ललन सिंह ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाए गए उस राजनीतिक प्रस्ताव की ओर इशारा किया जिसमें सांसदों के सामूहिक सस्पेंशन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये देश को संविधान की जगह मनुस्मृति के अनुसार चलाने की कोशिश। इस बीच बिहार में मौजूदा घटनाक्रम को लेकर एनडीए खेमे के नेताओं ने भी बयान दिया। बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने कट्टर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने का पछतावा हो रहा है। मांझी ने तो यहां तक दावा किया कि नीतीश कुमार कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और वापसी कर सकते हैं, जबकि कुशवाहा का मानना है कि अगर जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार एनडीए में वापसी की इच्छा रखते हैं तो भी उन्हें दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा, उन्हें खत्म हो चुकी ताकत के रूप में देखा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक साल पहले जेडीयू का साथ छोड़ दिया था, जबकि मांझी ने कुछ महीने पहले ही महागठबंधन से दूरी बनाई। मांझी का कहना है कि नीतीश कुमार उन पर दबाव बना रहे थे कि वो अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जेडीयू में विलय करें। नीतीश कुमार के दबाव में आने की बजाय उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर दिया। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मानना है कि महागठबंधन सरकार में अंदर खाने खींचतान चल रही है। ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है। हालांकि बीजेपी अब नीतीश कुमार की पार्टी के साथ आगे गठबंधन नहीं करेगी, ये बात भी उन्होंने कही।
गिरिराज सिंह ने दावा किया कि राज्य में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने की स्थिति में है। लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बीच बिहार का जो राजनीतिक तापमान है वो कहीं ना कहीं गर्म हो गया है, जिसमें अब 2024 के लिहाज से मुलाकातें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं और एक तरीके से गणित बैठाया जा रहा है जिसमें 2024 के लिहाज से सब कुछ जीत